कुंडली में लग्न का संबंध सप्तम भाव से हो जाए। सप्तम भाव से हम रिलेशंस को देखते हैं। अब लग्न का संबंध अर्थात आपने कि लग्न में लिखा है एक अंक, राशि हो गई मेष और स्वामी हो गए मंगल, और मंगल जाके इस भाव में बैठ गए। अब ऐसे में क्या होगा, तो अब ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करेगा तो पूरा डिपेंडेंट अपने पार्टनर पे होगा। पार्टनर मतलब जो भी वो उसके साथ काम कर रहा है, यदि किसी पार्टनरशिप में कर रहा है तो। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी और पति के प्रति बहुत समर्पित होगा। हालांकि देखा गया है कि ये योग व्यक्ति को शादी के बाद भाग्योदय जरूर करवाता है। यदि लग्न का संबंध सप्तम भाव से है, शादी के भाव से है, तो ऐसे व्यक्तियों का शादी के बाद बहुत भाग्योदय देखने को मिलता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वैसे जीवन नॉर्मल चल रहा था, जैसे शादी हुई तो उसकी काया पलट हो गई, जीवन एकदम ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। तो वो संबंध उसके 7th हाउस से है। और इस पे यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए, शुभ ग्रह जैसे चंद्र की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, या ये बैठ गए, तो ये कॉम्बिनेशन को और मजबूत कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति 2 सोर्स ऑफ इनकम में काम करता है। 2 सोर्स ऑफ इनकम कैसे, मतलब वो नौकरी भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, या उसके व्यापार चल रहे हैं तो 2 व्यापार चल रहे हैं। हो सकता है वो रियल एस्टेट में भी हो सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग में भी हो। तो मतलब जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा व्यक्ति 2 या 2 से अधिक सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है। और साथ ही साथ वो जो महिला से डिसीजन लेता है, ऐसे व्यक्ति को उस डिसीजन में हमेशा फायदा देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शनि मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, मान लीजिए सप्तम भाव में शनि बैठ गए, भले वो लग्न के स्वामी हो, लग्न को देख भी रहे हैं, तो सप्तम भाव के शनि इसमें थोड़ा सा कलेश करवाते हैं। बेसिकली लड़ाई झगड़े करवा देंगे, छोटे छोटे मतभेद हो जाएंगे। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थिति भी निर्मित करते हैं, पर वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। छोटे झगड़े तो सभी के होते हैं, मेरे आपके सबके होते हैं।